तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत पुरानी बात है। अन्नपूर्णा नाम का एक राज्य था जो अपनी हरियाली और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन धीरे धीरे लोगों का ध्यान केवल धनतेरस पर सोना चांदी और नए बर्तन खरीदने पर केंद्रित हो गया। वे प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्य को भूल गए, जिसके कारण जमीन धीरे धीरे बंजर होने लगी। राज्य में एक बहुत ही सरल और धार्मिक किसान रहता था, जिसका नाम अंकुर था। अंकुर के पास खरीदने के लिए सोना नहीं था, लेकिन न वह हर साल धनतेरस पर एक विशेष पूजा करता था। वह पूजा में भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर के नाम पर 3 नहीं बल्कि 7 तरह के बीज रखता था। ये बीज विभिन्न फसलों और औषधीय पौधों के थे। वह इन बीजों की पूजा करता और फिर उन्हें मिट्टी में बो देता था। एक वर्ष धनतेरस से ठीक पहले राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। बाजार में सोना चांदी तो था, पर खाने के लिए अन्न नहीं था। राजा महालोभी का खजाना सोने से भरा था, लेकिन वह खजाना भूख और प्यास नहीं मिटा सकता था। राजा ने हताश होकर अपने सबसे ज्ञानी मंत्री को बुलाया। मंत्री ने कहा, महाराज, हमारी जमीन बांझ हो गई है, क्योंकि हम त्रयोदशी तेरस के वास्तविक अर्थ को भूल गए। त्रयोदशी केवल धन खरीदी की तिथि नहीं है, ये प्रकृति के 3 ऋणों को चुकाने की तिथि भी है। 1 भूमि का ऋण, 2 जल का ऋण और 3 वायु का ऋण। हम केवल धन जमा करते रहे और इन ऋणों को अनदेखा करते रहे। मंत्री ने राजा को किसान अंकुर के बारे में बताया। राजा तुरंत अंकुर की झोपड़ी पर पहुंचे। अंकुर अपनी झोपड़ी में बैठा था और धनतेरस की पूजा की तैयारी कर रहा था। उसके सामने 7 तरह के बीज रखे थे और पास में मिट्टी का एक छोटा सा ढेर था। राजा ने अंकुर से पूछा, हे किसान, सब लोग भूखे मर रहे हैं और तुम ये कैसी पूजा कर रहे हो? क्या ये 7 बीज हमें बचा सकते हैं? अंकुर ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, ये केवल बीज नहीं है, ये हमारा बीज धन है। धनतेरस पर हम सोना इसलिए खरीदते हैं ताकि हमारा धन 13 गुना हो जाए, लेकिन असली धन वह है जो गुना होकर पूरे समाज को पोषण दे। ये 7 बीज मुझे हर धनतेरस पर याद दिलाते हैं कि प्रकृति ने हमें जो कुछ दिया है, उसका कुछ अंश हमें बीज के रूप में वापस लौटाना होगा, ताकि वह फिर से उग सके। अंकुर ने राजा को 7 बीजों का रहस्य समझाया। तारांकन अन्न का बीज जो हमारी भूख मिटाता है। तारांकन फल का बीज जो जीवन में मिठास लाता है। तारांकन औषधि का बीज जो भगवान धन्वंतरी का अंश है और आरोग्य देता है। तारांकन फूल का बीज जो सुंदरता और शांति देता है। तारांकन छाया का बीज जो हमें आसरा और पर्यावरण को शुद्ध वायु देता है। तारांकन पशुचारा का बीज जो हमारे सहायक जीवों को जीवन देता है। तारांकन ज्ञान का बीज पुस्तकों का जो हमारी आत्मा को पोषित करता है। अंकुर ने कहा, महाराज, इस बार धनतेरस पर आप सोना नहीं, ये 7 बीज खरीदिए अपने मन में संकल्प के रूप में, और अपने खजाने के सारे धन को इन बीजों को बोने में, भूमि की सेवा करने में लगाए। तभी हमारा बीज धन हमें बचाएगा। राजा महालोभी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उसी क्षण अपने सारे खजाने को राज्य की जमीन को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए खोल दिया। अगले दिन धनतेरस पर पूरे राज्य ने सोना चांदी खरीदने के बजाय अंकुर के मार्गदर्शन में बाढ़ और अकाल से बची हुई हर संभव जगह पर वे 7 तरह के बीज बोए। उन्होंने जल के स्रोतों को साफ किया और वायु को शुद्ध रखने का संकल्प लिया। कुछ ही महीनों में उन बीजों से नई कोम्पलें निकली। राज्य में फिर से हरियाली लौट आई और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों के मन में कर्तव्य बोध का धन 13 गुना हो गया। राजा महालोभी ने अपना नाम बदलकर महाधर्मी रख लिया। अन्नपूर्णा राज्य में आप बीज दान की प्रथा ही सबसे बड़ा उत्सव बन गई। हर धनतेरस पर लोग अपने घरों में सोने चांदी की बजाय सुंदर मिट्टी के कलश में 7 तरह के बीज रखते, उनकी पूजा करते और फिर उन्हें धरती माँ को समर्पित कर देते थे। लेकिन अंकुर बूढ़ा हो चुका था। वह जानता था कि एक दिन उसे भी यम के दीपदान की आवश्यकता होगी। एक धनतेरस की रात जब पूरा राज्य बीज धन के दीपों से जगमगा रहा था, अंकुर ने राजा महाधर्मी को अपने पास बुलाया। अंकुर ने कहा, महाराज, आपने धनतेरस का वास्तविक अर्थ समझ लिया। आपने भौतिक धन को बीज धन में बदला और राज्य को बचाया।
अब मैं आपको एक अंतिम रहस्य बताना चाहता हूँ, जो इन 7 बीजों का अंतिम बीज है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, हे ज्ञानी, वह 8वां और अंतिम बीज क्या है, जो जीवन और मृत्यु के पार जाता है? अंकुर ने अपने हाथ में एक सूखा साधारण बीज उठाया। ये बीज न तो अन्न का था, न फल का, न औषधि का। ये विस्मरण का बीज था। अंकुर ने समझाया, महाराज, प्रकृति का सबसे बड़ा ऋण और धन है स्मरण, याद रखना, और विस्मरण, भूल जाना का संतुलन। एक स्मरण का ऋण, धनतेरस का धन। हम धनतेरस पर धन इसलिए खरीदते हैं ताकि पूरे साल हम भगवान लक्ष्मी, कुबेर और धनवंतरी के आशीर्वाद को याद रखें। 2 विस्मरण का ऋण, सबसे बड़ा बीज धन, लेकिन सबसे बड़ा ऋण है सेवा के बदले कृतज्ञता को भूलने का ऋण। अंकुर ने अपनी बात स्पष्ट की, महाराज, मैंने जो भी सेवा की, आपने जो भी दान किया, वो हमारा कर्तव्य था। लेकिन जब कोई व्यक्ति सेवा करता है और बदले में धन्यवाद या प्रशंसा की अपेक्षा रखता है, तो उसका सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। जब कोई दान करता है और उसे याद रखता है, तो वह अहंकार बन जाता है। अंकुर ने राजा की ओर देखा, हे राजन, इस धनतेरस पर आप ये विस्मरण का बीज बोइए। ये बीज हमें सिखाता है कि सेवा करके उसे तुरंत भूल जाओ। यदि आपने किसी की मदद की, तो उसे याद मत रखो। कृतज्ञता पाने की इच्छा ही हमारे पुण्य के खजाने को खाली कर देती है। अंकुर ने राजा को वह सूखा बीज दिया और कहा, इस बीज को आज रात यमुना के तट पर उन सभी दियों के पास बो देना जो यम के दीपदान के लिए जलाए गए हैं। ये बीज ही आपकी आत्मा को अकाल मृत्यु से बचाएगा। राजा महाधर्मी ने उस रहस्यमय विस्मरण के बीज को श्रद्धा से ग्रहण किया। उस रात उन्होंने यमुना के तट पर दीपदान किया और उस सूखे बीज को बो दिया। साथ ही यह संकल्प लिया कि अब से वह जो भी अच्छा काम करेंगे, उसे तुरंत भूल जाएंगे। कुछ ही दिनों में जहां वह बीज बोया गया था, वहां से एक छोटा सा पौधा निकला। ये पौधा दिखने में बहुत साधारण था, लेकिन इसकी पत्तियां इतनी चमकीली थी कि उन्हें देखने से मन में तुरंत शांति और संतुष्टि का भाव आ जाता था। ये पौधा कोई फल नहीं देता था, लेकिन इसकी हवा में एक दिव्य सुगंध थी। जो भी इस पौधे के पास आता, वह अपने सारे अहंकार और स्वार्थ को भूल जाता था। और इस प्रकार अन्नपूर्णा राज्य के लोगों ने धनतेरस पर अपने 7 बीजों की पूजा जारी रखी, लेकिन उनकी पूजा का 8वां और अंतिम चरण बन गया विस्मरण के बीज की पूजा। ये प्रथा उन्हें याद दिलाती थी कि असली समृद्धि पुण्य में है, और पुण्य तभी बढ़ता है जब उसे गुपचुप तरीके से किया जाता है। आज भी उस राज्य में धनतेरस पर लोग बीज खरीदते हैं और उन्हें बोते हैं, यह मानते हुए कि असली धन सेवा और विनम्रता से फलता है और विस्मरण से सुरक्षित रहता है। राजा महाधर्मी ने जब से विस्मरण के बीज को बोया और अपने जीवन में सेवा को गुप्त रखना शुरू किया, राज्य में एक अभूतपूर्व शांति छा गई। कोई भी व्यक्ति अपनी सेवा का बखान नहीं करता था, दान हमेशा गुमनाम होता था, और इसलिए अहंकार पूरी तरह समाप्त हो चुका था। अन्नपूर्णा राज्य की समृद्धि अब न केवल भौतिक थी, बल्कि आत्मिक भी थी। वर्षों बाद जब राजा महाधर्मी वृद्ध हुए, उन्होंने देखा कि विस्मरण के बीज से निकला पौधा एक विशाल शांति वृक्ष बन गया है, जिसकी छाया में बैठने वाला हर व्यक्ति परम संतोष का अनुभव करता था। एक धनतेरस की रात जब राजा अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, तभी उन्हें एक अद्भुत दर्शन हुआ। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक स्वर्णिम रथ खड़ा है, जिस पर भगवान धनवंतरी और धन के देवता कुबेर विराजमान है। भगवान धनवंतरी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुमने धन के 4 आयामों को समझ लिया। तुमने भौतिक धन, लक्ष्मी, आरोग्य, धनवंतरी, त्यागमय और समय समयपाल के महत्व को समझा। लेकिन आज मैं तुम्हें बीज धन के अंतिम और सबसे बड़े रहस्य से परिचित कराने आया हूँ। कुबेर ने राजा से कहा, महाराज, वर्षों पहले तुमने जो विस्मरण का बीज बोया था, वह मात्र एक पौधा नहीं, बल्कि दिव्यता का दर्पण है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, इसका क्या अर्थ है? भगवान धनवंतरी ने समझाया, राजन, विस्मरण ही वह 8वां बीज है जो अमरता लाता है। जब तुम अपनी सेवा को भूल जाते हो, तो तुम स्वयं को कर्ता नहीं मानते। तुम ये स्वीकार करते हो कि सेवा करने की शक्ति भी प्रकृति ने या ईश्वर ने तुम्हें दी है। इस प्रकार तुम्हारा मैं मिट जाता है और तुम सेवा के उस क्षण में परमात्मा के साथ एकाकार हो जाते हो। भगवान धनवंतरी आगे बोले, धनतेरस को धन त्रयोदशी कहते हैं।
त्रयोदशी का अर्थ केवल 13 नहीं है, बल्कि 3 शक्तियों का मेल है, धन, धर्म और स्वास्थ्य। तुमने जब अपने अहंकार को त्याग कर सेवा की, तो तुम्हारी सारी सेवा सीधे ईश्वर को समर्पित हो गई। इसीलिए तुम्हारे राज्य पर कभी कोई विपत्ति स्थायी रूप से नहीं आई। उन्होंने राजा को शांति वृक्ष के पास आने को कहा। जब राजा वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वृक्ष के तने से एक दिव्य अमृत प्रवाहित हो रहा है। धन्वंतरी ने कहा, ये वही अमृत है जो समुद्र मंथन से निकला था, लेकिन ये भौतिक अमृत नहीं है, ये एक मानसिक अमृत है जो संतोष से उत्पन्न होता है। यह अमृत तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि तुमने त्याग के बाद प्रशंसा की आशा को पूरी तरह से त्याग दिया। राजा महाधर्मी ने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, यह आपकी कृपा है। अब मैं धनतेरस का वास्तविक अर्थ समझ गया हूँ। उस दिन से राजा महाधर्मी ने अन्नपूर्णा राज्य में एक नया धार्मिक नियम स्थापित किया। हर धनतेरस पर विस्मरण के 8वें बीज की पूजा शांति वृक्ष की छाया में की जाएगी। इस पूजा का संकल्प ये होगा कि मैं व्यक्तिगत अहंकार सेवा के आनंद को याद रखूंगा, लेकिन सेवा के कार्य को तुरंत भूल जाऊंगा। और इस प्रकार अन्नपूर्णा राज्य में धनतेरस का पर्व केवल धन कमाने का नहीं, बल्कि अहंकार को त्यागने और परमात्मा के साथ एकाकार होने का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव बन गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।